इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में कोई भेद नहीं होता है। हम कोई बनावटी बातें नहीं कर सकते, जो हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। 26 साल हो गए, हमने कोई दानपात्र नहीं लगवाया। किसी दिशा से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हम नहीं लेते, तो हम आपको धोखा क्यों देंगे? हादसे के दिन के प्रवचन की बात आपने सुनी, लेकिन हादसे के बाद बाबा की फरारी भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। अब बाबा पर अब तक 5 मामले दर्ज हैं। एक और जानकारी आपके सामने इस बाबा को लेकर, क्योंकि 1997 में यौन शोषण का मुकदमा इन पर दर्ज हुआ। 2000 में आगरा में पाखंड फैलाने का केस और साथ ही मृत लड़की को जिंदा करने का जो दावा किया गया। आगरा, इटावा, कासगंज, दौसा, फर्रुखाबाद में FIR को लेकर ये बड़ा खुलासा। और इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां हाथरस हादसे में ही SDM ने DM को रिपोर्ट दे दी है और बाबा के निजी सुरक्षाकर्मी इसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। सुरक्षाकर्मियों ने ही धक्का मुक्की की। काले कपड़े पहने गार्ड्स ने धक्का मुक्की की और धक्का मुक्की के बाद भगदड़ की रिपोर्ट को लेकर इस वक्त और जानकारी मेरे सहयोगियों से लूं, उससे पहले अब देखिए किस तरीके से इस पूरी ब्रिगेड को लेकर जिस तरीके से खुलासे हुए, जो जिम्मेदारियां आयोजन के दौरान जिनकी होती है उनको लेकर भी अब हाथरस हादसे में SDM ने DM को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके जरिए बड़े दावे और बड़ा खुलासा हो रहा है, क्योंकि बाबा के निजी सुरक्षाकर्मी इसके लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। सुरक्षाकर्मियों ने जिस तरीके से धक्का मुक्की की वो बात उसमें कही गई है। काले कपड़े पहने गार्ड ने धक्का मुक्की की है और बाबा की ये जो पूरी हम आपको बता रहे हैं 3 तरह की आर्मी मौजूद होती है, उसी के तहत आप जानिए कि किस तरीके से महिला सेना जो कि पिंक ड्रेस में होती है और कुछ ऐसे सिक्योरिटी जो कि ब्लैक सफारी में होते हैं, पुरुष सुरक्षाकर्मी जिनका ड्रेस कोड ब्लैक सफारी है, उसी के बारे में ये जानकारी इस रिपोर्ट में भी सामने आ रही है कि काले कपड़े पहने गार्ड ने ही धक्का मुक्की की और धक्का मुक्की के बाद भगदड़ की रिपोर्ट। अब 2 वीडियो एक साथ हम आपको दिखाएंगे जिससे आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे बाबा के काले कपड़े वाले सुरक्षाकर्मी हर सत्संग में खौफ फैलाते हैं। एक तरफ बाबा के पुराने प्रवचन की यह तस्वीर आपके सामने है, दूसरी तरफ बाबा का यह पूरा काफिला। बाबा के काफिले के चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों का बकायदा एक घेरा होता है और काले कपड़े वाले गार्ड्स ने ही कल ऐसी भगदड़ मचाई कि 121 निर्दोष लोगों की जान चली गई। अभी जो काले कपड़ों वाले कमांडोज को लेकर बात सामने आ रही है, बाबा की ये जो पूरी ब्रिगेड है, बाबा के काले कपड़े वाले कमांडोज ने जिस तरीके से ये मृत्यु लोक बनाया, वही इंफॉर्मेशन हाथरस SDM की रिपोर्ट में क्या क्या है ये जानकारी अब आपके सामने, क्योंकि प्रवचन के दौरान ही जिस तरीके से बाबा के आने जाने का जो पूरा रास्ता बनाया जाता है उस दौरान लोग बेकाबू हो गए। हालांकि लोग डिवाइडर तोड़कर बाबा की गाड़ी के पीछे भी दौड़ने लगे। हालांकि ऐसी एक तस्वीर कुछ समय पहले की भी हमने आपको शुरुआत में दिखाई। काले कपड़े पहने वाले ये बाबा के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लोगों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। धक्का मुक्की से ही कई लोग उस वक्त नीचे गिर गए। अफरा तफरी का माहौल बन गया। भीड़ राहत पाने के लिए सामने खुले खेत की तरफ भागने की कोशिश करती, तभी खेत की ओर ढलान वाले रास्ते पर कुछ लोग फिसलने लग गए और भीड़ लोगों को कुचलते हुए इधर उधर भागने लगी। इस भगदड़ की चपेट में महिलाएं आईं, बच्चे आए। नतीजा ये कि 121 लोग इस भगदड़ की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, पूरे मामले पर हमारे तमाम सहयोगी लगातार पिछले कई घंटों से हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। विपिन चौबे मेरे सहयोगी जो कि घटनास्थल पर पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचकर न सिर्फ उन्होंने वहां के हालात का जायजा लिया, वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत की और जिस तरीके से इस पूरे मामले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, इस बारे में लगातार रिपोर्ट्स हमें विपिन चौबे भेज रहे हैं। हमारे सहयोगी पंकज झा, हमारे रोविंग एडिटर, जो लगातार इस पूरे मामले पर किस तरीके से यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक्शन की बात कही जा रही है और कौन कौन से ऐसे लूपहोल्स हैं, इसके बारे में रिपोर्ट्स हमें पहुंचा रहे हैं। पंकज झा से भी इस बारे में बात करूंगी। मेरे सहयोगी पुनीत हमें लगातार पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में दायर हुई FIR और FIR में अज्ञात और क्योंकि इसमें बाबा का नाम नहीं है, इसको लेकर कौन उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, इस आधार पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुनीत से भी बात करूंगी। मेरे सहयोगी शिवांग सुबह से उस अस्पताल में मौजूद है, मैं कहूं पिछले कई घंटों से उस अस्पताल में मौजूद है जहां अभी तक लोगों का इलाज चल रहा था और यही वजह है कि आंकड़ा लगातार मौत का बढ़ता गया कि 121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अस्पताल
पहुंचे योगी आदित्यनाथ और अधिकारियों के बारे में भी शिवांग से बातचीत करूंगी। साथ ही मेरे सहयोगी रजनीश उन जगहों पर जा रहे हैं जहां तक इस बाबा का जाल फैला हुआ है। जीत भाटी मेरे सहयोगी आगरा से भी मुझे ज्वाइन करेंगे और वो उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर बाबा का घर है। बाबा का घर भले ही बंद है, लेकिन दूर दूर से लोग उस घर को प्रणाम करने के लिए भी वहां पर आते हैं। तो हमारे सहयोगियों की पूरी टीम जिस तरीके से इस पूरे मामले पर बाबा को लेकर बड़े खुलासे कर रही है, सबसे पहले विपिन मैं आपके पास आ रही हूं। विपिन, बहुत खास तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई है, हादसे की जगह से एक एक तस्वीर आपने हमें दिखाई है। फिलहाल इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, सीधी तस्वीरें दिखाएं। देखिए सुरभि, थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ के कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ यहाँ का दौरा किए हैं। वो इसी सड़क से उस पंडाल की तस्वीरें देखी जहाँ पर कल ये सत्संग हुआ था और यहाँ से लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख से ज्यादा पब्लिक इस पंडाल को पार करने के बाद जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ वहां पर आती है और उसके बाद यहाँ से बाबा का काफिला निकलता है। दोनों तरफ गाड़ियों का अंबार पहले से लगा होता है और इतनी भीड़ अचानक आती है, सड़क पे दबाव बढ़ता है, बाबा का काफिला गुजरता है और उसके बाद धक्का मुक्की होती है। लोग जान बचाने के लिए सड़क के उस तरफ भागते हैं और उस तरफ ये बड़ा हादसा हो जाता है। मैं आपको सड़क के उस तरफ भी ले चलने की कोशिश करता हूं और आप देखिए कि क्या हुआ था और वो जो कल घटना हुई है उसके निशान आज भी यहां पर मौजूद है। सामने ये देखिए पीली पट्टी आपको जो नजर आ रही है, ये वो क्राइम सीन है जिसको कॉर्डन ऑफ किया गया है और इसके साथ ही वो जो खेत नजर आ रहा है, सबकी मौतें यहीं पर हुई है। जान बचाने के लिए इसी खेतों की तरफ लोग भागे हैं, लोग गिरे हैं और एक दूसरे को कुचलते हुए जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे थे। उसी दौरान यह हादसा होता है और 122 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। देखिए कल शाम को एक कमेटी गठित की गई थी एडीजी की अध्यक्षता में, वो आज देर शाम अपनी रिपोर्ट दे देगी। एसडीएम अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। प्राइमा फेसी ये आ रहा है कि अब रिपोर्ट की बात मैं आगे आपसे करूंगी विपिन,